जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। ठीक है, आज का जो एग्जाम हुआ 4 अगस्त को RSCET का, उसके सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवाने जा रहे हैं। और वही क्वेश्चन आए आज के एग्जाम जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको रेगुलर 7 दिन से जो मैराथन क्लासें ले रहा हूँ, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन थे। अगर आपने उनको सही तरीके से देखा होगा तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, और इन सारी डिटेल अगर आपको रेगुलर क्लास कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्लास देखनी है, उसके बारे में जानकारी, तो रेगुलर क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? क्या पूछा इसने? कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध प्रकार है? तो देखो ये सब वैध प्रकार है। गूगल क्रोम भी ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर होता है। नहीं होता है तो क्या नहीं होता? एडोब एक्रोबैट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सेवाओं से संबंधित पीएनआर का नंबर। पीएनआर नंबर क्या होता है? पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड, पीएनआर की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलो हमारे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज 9। ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो विंडो एक्सपी, विंडो इसकी विंडो की है ना, एमएस विंडो 20, विंडो 7 होता है, और विंडो 8 भी होता है, तो विंडो 9 नहीं होता। ठीक है, चलो हमारे स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? एमएस एक्सेल। क्या होता है? एमएस एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित किसमें किया जाता है? मैंने बताया था कि रो और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करता है। और रो की संख्या कितनी होती है इसमें? 10,48,576 होती है, और जो कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार होता है, मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से मेमोरी व्यवस्था आरोही क्रम में बतानी है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या जैसे केबी, केबी के बाद क्या होता है? एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, केबी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये वैसे सही है एकदम। बाइट, एमबी ये भी गलत है, निबल, केबी ये भी गलत है। इसमें उपयुक्त हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक हमारा सही होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है। देखो हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूद वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी फाइल के लिए नहीं। बिल्कुल गलत है। मतलब आप कहीं भी लिंक बना सकते हो, मौजूद फाइल के लिए भी तो बना सकते हैं, है ना। इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब के माध्यम से, ये जो एमएस वर्ड होता है उसके इंसर्ट टैब का लिंक ग्रुप का हाइपरलिंक बटन होता है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+K। क्या होती है? Ctrl+K होती है ना। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का वर्तमान दस्तावेज एक लिंक संदर्भित होता है, तो इसमें क्या होता है? नहीं होता, वो क्या होता है? 7। ठीक है, यूएसबी क्या है? यूएसबी एक भंडारण होती है, यूनिवर्सल सर्विस बस। ठीक है, एक वेबसाइट का संग्रह है, वो है वेब पेज। वेब पेज से मिलके हमेशा क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट आंसर, है ना। एक विशेष दृश्य श्रव्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम एनिमेशन। क्या कह सकते हैं? एनिमेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल का सेवा प्रदाता नहीं है? बीइंग नहीं होता है। ये तीनों क्या होता है? ईमेल के प्रकार सेवा, इसमें हम ईमेल को चला सकते हैं। ठीक है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि वर्तमान दस्तावेजों को सेव यानी स्टोर से सुरक्षित रखने के लिए लॉग ऑफ का करना आवश्यक है। हमारी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए हम इसको लॉग ऑफ करते हैं। शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभियान ई गवर्नेंस सरकार की एक परियोजना है, वो है राजस्थान संपर्क। इसमें आप किसी भी शिकायत को वहां पे अगर आप राजस्थान संपर्क यानी 181 पे अगर कॉल करोगे तो आपको वापस जवाब भी मिलेगा। ठीक है, आधार के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो आधार कार्ड का नामांकन बिल्कुल निःशुल्क होता। आधार सभी भारतीय निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, है ना। आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया जा सकता। किसने का आधार कार्ड अपडेट नहीं कर सकते? आधार कार्ड अपडेट हो सकता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, है ना। UDAI के आधार पे ये जो एक वेबसाइट, इसी से आप आधार कार्ड को अपडेट, डाउनलोड वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो सिर्फ हमारा सी आंसर इसमें नहीं होता है, क्योंकि आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। आपके फोन पर सेवा
आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पे कहाँ, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आपकी लोकेशन को ट्रैक करना, तो वो होता है जीपीएस के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? जीपीएस के माध्यम से। ठीक है। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है? बर्निंग। मैंने प्रीवियस क्लास में ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व करवा रखे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? कैश मेमोरी जो होती है मुख्य मेमोरी और रजिस्टर के मध्य होती है, उसका नुकसान पूछा इसने। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेता है, बिल्कुल कम एक्सेस समय लेता है। कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, बिल्कुल सीमित होती है। इससे पूछा नुकसान। नुकसान यह स्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित, अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करती है। तो नुकसान है यह अस्थायी, मतलब कुछ समय के लिए डेटा संग्रहित करती है। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता और बाएं दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है? ये होता है जस्टिफाई। ये सब अलाइनमेंट होते हैं। क्या होते हैं? अलाइनमेंट। हमेशा आपने अखबार में देखा होगा, बिल्कुल जस्टिफ बराबर चलता है। ठीक है। एमएस वर्ड में गटर से संबंधित क्या है? गटर होता है मार्जिन का पार्ट। ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है रोम। क्या कहलाता है? रोम। ठीक है। संक्षिप्त नाम जीबीपीएस का पूर्ण रूप क्या हो? गीगाबाइट पर सेकंड। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? फ्लॉपी बिल्कुल कम होती है क्योंकि 1.14 एमबी की होती है। सीडी 600 एमबी की होती है। डीवीडी 4.7 से 17 जीबी तक होती है। हार्ड डिस्क 1 टीबी तक हो सकती है। ठीक है। तो सबसे कम क्या होती है? फ्लॉपी होती है। एमएस पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत और कुंजी का उपयोग करके वर्तमान स्लाइड की कुंजी का उपयोग करके कर सकते हैं। इसने पूछा कि एक तो फर्स्ट स्लाइड से शो करना, फर्स्ट पेज से, और एक करंट स्लाइड को शो करना। तो देखो, अगर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना तो F5 होता है और शिफ्ट से करंट स्लाइड को शो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो। आप किस सेटिंग का तो